मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग विषय इतिहास से हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का 20 एमवीवीआई जीके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं 20 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा और डी में है लोथल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ए में है वर्गाकार, बी में है आयताकार, सी में है त्रिभुजाकार और डी में है गोलाकार। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन त्रिभुजाकार। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताना है सूची 1 में क्या क्या दिया है और सूची 2 में क्या क्या दिया है, मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो है कुछ स्थलों का नाम दिया गया है और एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, उससे आपको मिलान करना है। जैसे हड़प्पा, ठीक है, जैसे ए में है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सूची 1 में स्थल का नाम है, ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। अब सूची 2 में जो है नदी का नाम दिया गया है। 1 में है रावी नदी, 2 में है सिंधु नदी, 3 में है भोगवा नदी और 4 में है घघरा नदी। किसका मिलान करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी किनारे बसा है? तो आप याद रखिएगा रावी नदी, यानी हड़प्पा का जो मिलान है 1 नंबर से होगा रावी नदी से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे बसी हुई है। प्रश्न पूछ देता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसी हुई, तो इसका आंसर होगा रावी नदी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। तीसरा है यानी सी नंबर में है लोथल जो है भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है और डी में है कालीबंगा जो है घाघरा नदी किनारे बसा हुआ है। यानी ए का मिलान 1 से होगा, बी का मिलान 2 से होगा, सी का मिलान 3 से होगा और डी का मिलान 4 से होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ए में है रोपण, बी में है लोथल, सी में है कालीबंगा और डी में है बड़ावली। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कालीबंगा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कालीबंगा। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों को अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपको बताना है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ए में है कालीबंगा, बी में है चुनहुदड़ो, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है बड़ावली। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कालीबंगा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कालीबंगा। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ए में है पंजाब में, बी में है सिंध में, सी में है गुजरात में और डी में है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिंध में। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। ए में है मोहनजोदड़ो में, बी में है हड़प्पा में, सी में है लोथल में और डी में है कालीबंगा में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो में। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए एग्जाम में। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए में है आदि शिव, बी में है आदि ब्रह्मा, सी में है आदि विष्णु और डी में है आदि इंद्र। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है आदि शिव, बी में है आदि ब्रह्मा, सी में है आदि विष्णु और डी में है आदि इंद्र। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन आदि शिव। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन आदि शिव। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ए में है कालीबंगा, बी में है रोपड़, सी में है बड़ावली और डी में है लोथल। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोथल। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोथल। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए में है जीवतों का टीला, बी में है कंकालों का टीला, सी में है दासों का टीला और डी में है मृतकों का टीला। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन मृतकों का टीला। तो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सिंधु सभ्यता, बी में है लोथल सभ्यता, सी में है सिंधु घाटी की सभ्यता और डी में है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आपको बताना है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ए में है शेर, बी में है घोड़ा, सी में है बैल और डी में है हाथी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बैल। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता घाटी किस रूपों में जानी जाती है। ए में है अपने नगर नियोजन के लिए, बी में है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी में है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी में है अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लोथल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लोथल। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ए में है हड़प्पा, बी में है पंजाब, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है सिंध। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ए में है हड़प्पा संस्कृति में, बी में है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी में है वैदिक संहिताओं में और डी में है चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 17वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए में है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी में है मातृदेवी की उपासना की जाती थी और डी में है लोग लोहे से परिचित थे। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए में है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी में है मातृदेवी की उपासना की जाती थी और डी में है लोग लोहे से परिचित थे।
इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, लोग लोहे से परिचित थे। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में ए में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। सूची 1 में लिखा है ए नंबर में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी में है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी में है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और डी में है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। यानी सिंधु सभ्यता की चौहद्दी बताना है आपको, सूची बी से मिलान करना है। सूची बी में, सूची 2 में जो है 1 में मांडा यानी जम्मू में है, 2 में है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, 3 में है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है और 4 में सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में है। अब आपको इसका मिलान करना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, आपको मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है जो जम्मू में है। ये चीज़ को याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा मांडा जो जम्मू में है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा का नाम, दक्षिणी सीमा कौन है, तो इसका आंसर होगा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तीसरा प्रश्न पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी सी नंबर ऑप्शन, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, तो आलमगीरपुर। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वह आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। और डी में है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वह सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सूची समझ में आ गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। फिर से मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का नाम मांडा है जो जम्मू में है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा का नाम दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा का नाम आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा का नाम सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का नेक्स्ट नंबर प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। आपको बताना है कि मांडा किस नदी किनारे स्थित था। ए में है चेनाब, बी में है सतलज, सी में है रावी और डी में है सिंधु। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन चेनाब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था। आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसमें एक ए में है चेनाब, बी में है सतलज, सी में है सिंधु और डी में है रावी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सतलज, यानी हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो अभी पंजाब है वह किस नदी किनारे स्थित है, तो इसका आंसर होगा सतलज, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जीके में इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जीके में, ठीक है। तो इसी की तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे जितने भी वीडियो जीके का आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़िए। इसी के साथ देश के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।